दोस्तों, शब कद्र क्या है? रमज़ान का महीना रहमत, बरकत और मगफिरत का महीना है। लेकिन इस मुकद्दस महीने में एक ऐसी रात भी आती है जिसकी अहमियत बाकी सारी रातों से कहीं ज़्यादा है। इस रात को शब कद्र कहा जाता है। शब कद्र का मतलब है इज्जत, बरकत और तकदीर वाली रात। ये वही रात है जिसे अल्लाह ताला ने कुरान करीम में 1000 महीनों से बेहतर बताया है। यानी इस एक रात में की गई इबादत, दुआ, तिलावत और नेक काम का सवाब 83 साल से भी ज़्यादा इबादत के बराबर होता है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम की सूरह अल कद्र में फरमाया, बेशक हमने इस कुरान को शब कद्र में नाजिल किया और तुम क्या जानो कि शब कद्र क्या है। शब कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। इस रात में फरिश्ते और रूहुल अमीन हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से ज़मीन पर उतरते हैं। ये रात पूरी तरह सलामती है जो फज्र के निकलने तक रहती है। इसी मुकद्दस रात में कुरान करीम का नुज़ूल शुरू हुआ था, इसलिए ये रात मुसलमानों के लिए बहुत ही अहम और बरकत वाली मानी जाती है। हदीसों में बताया गया है कि शब कद्र को रमज़ान के आखिरी 10 दिनों की ताक रातों में तलाश किया जाए, यानी 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं या 29वीं रात। बहुत से उलमा का ख्याल है कि 27वीं रात को शब कद्र होने की उम्मीद ज़्यादा होती है, लेकिन इसकी असली तारीख को छुपा दिया गया ताकि मुसलमान इन सभी रातों में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। शब कद्र की रात में अल्लाह की रहमत ख़ास तौर पर नाजिल होती है। इस रात में फ़रिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं और अल्लाह के नेक बंदों के लिए दुआ करते हैं। ये रात सलामती, सुकून और बरकत से भरी होती है। इस रात में मुसलमानों को चाहिए कि वे ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, नमाज पढ़ें, कुरान करीम की तिलावत करें, तौबा और इस्तिग़फ़ार करें और अल्लाह से दिल से दुआ करें, क्योंकि ये वो रात है जब बंदे की दुआ बहुत जल्दी कबूल होती है। हदीस में आता है कि जो इंसान ईमान और सवाब की नीयत से शब कद्र में इबादत करता है, अल्लाह उसके पिछले गुनाह माफ़ फरमा देता है। इस रात की एक बहुत मशहूर और अफजल दुआ भी हदीस में बताई गई है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूवुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़्वु अन्नी। इसका मतलब है, ए अल्लाह, तू बहुत माफ़ करने वाला और माफ़ी को पसंद करता है, इसलिए मुझे भी माफ़ फरमा दे। शब कद्र हमें ये पैगाम देती है कि अगर इंसान सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ लौट आए, अपने गुनाहों से तौबा करे और उसकी रहमत की उम्मीद रखे, तो अल्लाह उसे माफ़ कर देता है और उसकी ज़िंदगी को बरकतों से भर देता है। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि रमज़ान के आखिरी अशरे में ख़ास तौर पर इन रातों को इबादत में गुजारे और शब कद्र की बरकतों को हासिल करने की कोशिश करे।